सीधे अब चलेंगे वेद ठाकुर जी के पास। वेद जी, जिस तरीके से ये जो ऐतिहासिक लम्हा है, ये फाइनली जो इतने समय का इंतज़ार था, 500 वर्षों का इंतज़ार, ये ख़त्म हुआ। रामलला का स्वागत करने हम जा रहे हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कविता के माध्यम से बताइए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद जी। मैं सबसे पहले अपनी पैतृक भूमि ग्राम सिरोल जिला इटावा को, उसकी माटी को, पावन माटी को प्रणाम करता हूँ। और आइए अपनी बात की शुरुआत वहाँ से करता हूँ। जिन 500 वर्षों की बात आपने की जी, उसके दौरान भी हम वहाँ पे गए। हमने देखा, जब मैंने वो स्थिति भी देखी जब रामलला तिरपालों में थे। बस वहीं से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, सुनिए। देखते थे रोती रोती वो अयोध्या पहले ऐसे, जैसे पूरे मन में अंधेरा छा गया हो जी, जैसे पूरे मन में अंधेरा छा गया हो जी। तिरपाल देख कर राम जी की लगता था जैसे मेरा अपना ही घर ढा गया हो जी। तो राम जी का मंदिर बना जो अब दिखता है, तो राम जी का मंदिर बना जो अब दिखता है, सरयू का तट पूरे देश भाग गया हो जी। और देखी जाके अब के अयोध्या ऐसा लगा मानो राम राज लौट कर फिर आ गया हो जी, राम राज लौट कर फिर आ गया हो जी। और 4 पंक्ति रखता हूँ कि शबरी सी तृष्णा मिट्टी है आज वर्षों में, कि शबरी सी तृष्णा मिट्टी है आज वर्षों में, मानो प्रभु आके फिर झूठे बेर खाए हो, सजा मानो प्रभु आके फिर झूठे बेर खाए हैं। सरयू के तट पे बसे हैं हम केवट से, माता सीता संग भ्राता लखन को लाए हैं। धरती से लेके आज अंबर सजाओ सभी, कि धरती से लेके आज अंबर सजाओ सभी, रोम रोम में हमारे वही तो समाये हैं। और होली भी मनाओ और दीप भी जलाओ, क्योंकि मेरे राम आज निज घर लौटे आए, मेरे राम आज निज घर लौटे आए। और 4 पंक्तियों से निवेदन करता हूँ। और मेरा निवेदन देश के साधु संत जो हमारे समाज हैं उनसे है। हम तो बच्चे हैं, कभी भावनाओं में बहकर दिखता है, लेकिन मुझे नहीं पता क्या विधान है। लेकिन निवेदन 4 पंक्ति से मैं रखना चाहता हूं कि एक शुभ काम क्या होना चाहिए। एक और पंक्ति निवेदित करता हूं, सुने। कि कण कण में बसे हैं मेरे राम देश के, तो राम गुण गान सुबह शाम होना चाहिए। राम जी में बसी है ये पूरी धारा, भारत की पूरी धारा राम नाम होनी चाहिए। मंदिर बनाए यहाँ राम जी का दिव्यता से, सुनिएगा, कि मंदिर बना है यहाँ राम जी का दिव्यता से भरा एक काम होना चाहिए। विनती है मेरी साधु संत मान लीजिए कि एक कुंभ राम जी के धाम होना चाहिए। और एक निवेदन करता हूं जी, वो याद कर लीजिएगा वो दौर जब गोलियां चली थी, वहां से लेकर आज तक का इतिहास पढ़ता हूं और निवेदन पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि याद करो उनका भी बलिदान जीवन में, अपनों के हाथों यहाँ आके जो चले गए। कि याद करो बलिदान उनका भी जीवन में, अपनों के हाथों यहाँ आके जो चले गए। राम धाम जब तक बनेगा नहीं यहाँ पे, सरयू के जल में खड़े खड़े गले गए, सरयू के जल में खड़े खड़े गले गए। राम नाम माला वो जपत आए थे यहाँ पे, कि राम नाम माला वो जपत आए थे यहाँ पे, गोलियों से स्वर्ग में जो लोग वो भले गए। और एक पथ उनके भी नाम होना चाहिए, जो प्राण त्याग राम जी के नाम वो चले गए, राम जी के नाम वो चले गए। और अंतिम 4 पंक्तियां रखकर आपके सामने रखना चाहता हूं। हमने सबका आभार व्यक्त किया, लेकिन मैं एक ऐसे भाव को छूना चाहता हूं, मैं एक ऐसा आभार व्यक्त करना चाहता हूं, शायद ही कोई किसी ने उस भाव को छुआ हो। मैं एक व्यक्ति का, एक ऐसी वस्तु का आभार व्यक्त करता हूं जिसने मेरे रामलला को उस समय पर सुरक्षित रखा जब वो तिरपालों में थे, मंदिर से बाहर थे। तब मैं आपके सामने निवेदन प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा। पंक्ति निवेदित करता हूं कि आंधी हो या पानी हो या धूप का प्रहार कभी, सुनिएगा भैया, विशेष रूप से मैं सुनिए। कि आंधी हो या पानी हो या धूप का प्रहार, कभी झुकने नहीं दिया अयोध्या जी के भाल को। एक दौर ऐसा आया जल उठी थी अयोध्या आंच, किंतु आने पाई कौशल्या के लाल को। मंदिर बनाने में लगा है श्रम सबका ही, कि मंदिर बनाने में लगा है श्रम सबका ही, भूल मत जाना पर उसके कमाल को। और राम जी के शीश पे बनाए रखे छाओ, और राम जी के शीश पे बनाए रखे छाओ, सदा शत शत नमन
नमन है उस तिरपाल को, नमन है उस तिरपाल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी इन पंक्तियों से वो आपकी खुशी जाहिर हो रही है, और ये खुशी सिर्फ देश में नहीं, जैसे कि हमने कहा कि पूरी दुनिया में है। तो ये थी अयोध्या और श्री राम प्रभु पर हमारी खास पेशकश। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस की तरफ से। और ये खास पेशकश राम की शक्ति, कवियों की भक्ति, जिसके जरिए यहाँ पर आपने देखा हम आपको भगवान राम से जुड़े प्रसंगों को कविताओं के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और हमारी कोशिश आप तक इन कार्यक्रमों के जरिए हर रंग को पहुंचाने की है। तब तक के लिए आप देखते रहिए। नमस्कार।